आईके ने आ जाना है। मैं बार बार इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हूँ कि आईके के जायचे में 3 राजयोग हैं। एक वक्त जब इसका राजयोग बना गेम में वर्ल्ड कप, इनकी आवाज़ जैसे इत्तेदाद एहसन साहब के लफ्ज़ तक उसके लफ्ज़ लोग दिलों में तीर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं और रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज मैंने कुछ बात करनी है जी, राजयोग के हवाले से। राजयोग होता क्या है और लोगों की ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है और ये किन स्टार्स पर ज़्यादा असर रखता है, इसी हवाले से जाफरी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। सर राजयोग क्या होता है? सर राजयोग जो है ना, ये एक हमारी सोसाइटी में, इंडिया पाकिस्तान ख़ास तौर पर इन सोसाइटीज़ में ये बड़ा सेलिब्रेटेड टॉपिक है। अच्छा। और ये कहा जाता है कि वो राजयोग लग गया, बस सुनते नोट ही नोट थे, पार्टियाँ ही पार्टियाँ, तो याचियाँ ऐसा होता नहीं। ठीक है। यानी ऐसा नहीं होता कि रूहानी ताकतें ऊपर से नोटों के बैग लेके आ जाती हैं कि ये लें, हाँ ये लें कदीर साहब, ये आपके पैसे जाएं, आप इंजॉय करें, आपका राजयोग लग गया। ऐसा नहीं होता। काश हो जाए राजयोग सर इंजदा होता तो और चाहिए की थी, लेकिन ऐसे अल्लाह का निज़ाम है ना, तो ऐसे ही चलता है। कुदरत आपको मौके देती है। देती कैसे? आपका विजन बढ़ जाता है, आपकी लक बढ़ जाती है, आपको सपोर्ट बेहतर हो जाती है, आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती है, अच्छे फ़ैसले करते हैं, अच्छे काम करते हैं, लक आपको सपोर्ट करती है, आप थोड़ी मेहनत में ज़्यादा जो है वो कमा लेते हैं, ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं, आपकी चीज़ें सस्टेनेबल होती हैं। इसको पूरी सिचुएशन को राजयोग कहते हैं। राजयोग मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ स्टार्स के मिलने से लगते हैं। अब इसमें टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं जो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूं तो वो लंबा हो जाएगा टॉपिक, उसको छोड़ देते हैं। राजयोग मुख्तलिफ़ स्टार्स की मुख्तलिफ़ कंजक्शंस के मिलने से लगते हैं। फुल राइज जिसे हम कहते हैं ना, यानी राजयोग का प्रॉपरली जर्नल टर्म में जो तर्जमा है दैट इज़ फुल राइज। वो जो फुल राइज है वो बहुत पावरफुल है। अच्छा। और वो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कोई भी शख्स मेहनत करता रहता सारी ज़िंदगी, उसकी लक काम नहीं करती या चीज़ें हाथ में आके निकल जाती हैं, और कुछ लोग ऐसे ही बस हाथ डालते हैं तो हो जाता है। तो क्या कहते हैं, लक काम मिट्टी में भी हाथ डालते हैं तो सोना नहीं। लक काम कर जाती है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये अरूज जो है वो आसानी से आ जाता है, और खुशकिस्मत लोग भी ये समझे जाते हैं। खुशकिस्मती के साथ साथ जब हम राजयोग की बात करते हैं ना, तो हम जब इसको चेक करते हैं तो हम मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे देखते हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए जो हम चेक कर रहे होते हैं वैसा ही होता है, लेकिन बाद औक़ात नहीं भी होता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें और मैटर करती हैं। सिर्फ आपका सन साइन या मून साइन मैटर नहीं करता। अल्लाह ने हर इंसान को आइडेंटिकल बनाया हुआ, नाम, वालदा का नाम, उसका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बहुत मैटर करता है। टाइम ऑफ बर्थ भी होता है। टाइम ऑफ बर्थ भी मैटर करता है, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा उसकी इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन 4 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। ठीक है। अब इन चारों को देख के फिर उसके बाद देखा जाता है। तो हम इन जर्नल टर्म बात करेंगे कि कौन से स्टार्स ऐसे होते हैं कि जिनमें राजयोग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उनके बर्थ चार्ट में। यानी उनकी स्टार पोजीशन ऐसी होती है, उनकी स्टार की कंडीशन ऐसी होती है कि जहाँ पर राजयोग लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहला स्टार जिसमें ये राजयोग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वो है लियो। लियो सोशली बड़े बाअसर लोग होते हैं, और सोशली बाअसर लोगों का होता है कि इनके साथ इर्द गिर्द लोग होते हैं, अपनी टीम्स को साथ लेके चलते हैं, लोगों का ध्यान करते हैं, बज़ाहिर ऊपर से हार्ड होते हैं लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। जब लोगों की मदद करते हैं, लोगों के साथ लेके चलते हैं, तो फिर इनको अल्लाह की तरफ से बाकी साइड से भी लक आनी शुरू हो जाती है। अच्छा। इनकी ये कुछ टेंडेंसीज़ ऐसी होती हैं जो अल्लाह ने रखी होती हैं, जो इनके फुल राइज़ का, इनके राजयोग का बायस बन जाती है। खुशहाली, दौलत, पैसा इनके पास रहता है, खुद एतमादी इनकी होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ नेचुरली होती हैं। तो बाद औक़ात ये जो है ना, जैसे तंग होके काम करते हैं ना,
या जज्बाती होकर बाद वक़्त काम करते हैं, बड़ा रिस्क ले जाते हैं, तो वो सीधा हो जाता है, लक काम कर रही होती है। अच्छा। बाद वक़्त नुकसान भी हो जाता है, लेकिन बाद वक़्त बहुत बड़ा। ये लक के हवाले से लियो जो है ना, ये एक बड़ा कामयाब और बड़ा स्ट्रॉन्ग ज़ोडिक साइन माना जाता है। लक इनकी बहुत अच्छी होती है, और जब लक अच्छी होती है तो पोलराइज बनने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। दूसरा स्टार जिसमें राजयोग या पोलराइज बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं वो है लिब्रा। लिब्रा का जो साइन होता है जो है ना, वो तराजू, बैलेंस, यानी इनकी ज़िंदगी में अच्छाई बुराई नेगेटिविटी पॉजिटिविटी बैलेंस में आती है। यानी जितने ये पॉजिटिव होते हैं उतने इनके अंदर नेगेटिव ख्याल भी होते हैं, जितने ये जो है वो आगे बढ़ते हैं उतना इनको दूसरी ताकतें भी। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी ताकत उस वक्त बन जाती है अगर ये अपने आप को अल्लाह से जोड़ने में कामयाब हो जाए। लिब्रा में ज़्यादातर जो राइज आया है ना, वो पॉजिटिव सोच वाले लोगों में आया है। राजयोग जो आया है ना, वो उन लोगों में आया है जो अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, पॉजिटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं, अपने काम के साथ खड़े हैं, डट के रहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, चीज़ें इनकी बहुत अच्छी होती हैं। इनको अपनी मेहनत का फल मिलता ही मिलता है। इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, पैदर पे आती हैं, लेकिन जब अच्छा वक़्त आता है तो फिर वो भी एक बड़ा कमाल का एक स्पैन बनता है इनका। इनकी असल ताकत होती है, ये बड़े ज़हीन होते हैं, मेहनती होते हैं, डट के काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यही इनकी ताकत होती है, यही इनकी एनर्जी होती है। फ़ैसले चूँकि ये बड़े जो है ना वो डट के करते हैं। हाँ, इनमें एक चीज़ होती है कि ये लिब्रा जो है ये फ़ैसले अपने लोगों की वजह से बदल देते हैं। इनके अंदर इंट्यूशंस अगर हों और ये अपने आप को अल्लाह के करीब रखें और अपनी आवाज़ सुने, राजयोग इनका जो होता है ना अगर बनता है ना तो फिर लंबे अरसे तक चलता है। यानी बाद वक़्त ये होता है कि राजयोग जो है ना उसका असर आता है, कुछ महीने हफ्ते रहता है, फिर फेड आउट हो जाता है। और अगर उस दौरान आपकी लक चीज़ें काम कर रही हैं तो फिर ये जो राजयोग है इसके असर सालों तक रहते हैं। तो इनका अगर राजयोग आता है ना तो ये लंबे अरसे तक आता है इनके लिए। तीसरा स्टार जिसको राजयोग ढूंढता है, जो राजयोग को नहीं ढूंढते, राजयोग उनको ढूंढता है, वो एक्वेरियस। एक्वेरियस जो है ना इनके ज़ोडिक चार्ट में, इनके नेटल चार्ट में, इनके बर्थ चार्ट में फजल, करम, बरकत, रहमत होती ही होती है। इनके साथ भी यही मसला है कि ये बाद का चिढ़ के काम करें, बाद का तंग आके काम करें, वो जज्बाती होके भी ऐसा फ़ैसला करते हैं कि वो सीधा हो जाता है। यानी बाद औक़ात ये ऐसे ही कोई पत्थर फेंकते हैं, वो बिल्कुल बोलजाई पे लगता है। और ये जो है ना, ये इनके साथ एक और चीज़ है, इनकी ख़ासियत ये है कि इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी का एक ऐसा एंगल होता है कि अगर ये अपने आप को अल्लाह से जोड़ लेना तो फिर ये जिस काम का इरादा कर लें उससे पूरा करके छोड़ते हैं। ये पॉजिटिव होते हैं, पुरसुकून तबीयत के लोग होते हैं, मेहनत का सिला इनको बड़ी जल्दी मिलता है, और इनके जो राजयोग बनता है वो आसाइशों और रहमतों में कमी नहीं आने देता, बढ़ाता चला जाता है। यानी एक स्टेप दूसरा स्टेप ये ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ और है कि एक बार आपका राजयोग बन गया और उसके बाद आपने अपने आप को अल्लाह से डिटैच कर लिया, यानी अल्लाह के साथ जुड़े नहीं रहे, उससे अलहदा हो गए, तो वो राजयोग जो है वो जल्दी फेड आउट हो जाता है। खालिक के साथ जुड़े रहें तो मखलूक आपकी मदद करने की पाबंद होती है, लेकिन अगर आप अपने खालिक के साथ न जुड़ें तो फिर मखलूक आपको रास्ता नहीं देती, फिर मखलूक आपको गिराने के दर पे हो जाती है। सर, ये राजयोग अगर बात करें तो ये किन लोगों को ज़्यादा, यानी कि पर्सनली देखें तो ये उसका फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं या किस तरह से बिज़नेस बेहद अच्छे हो जाते हैं, नौकरियां बहुत अच्छी हो जाती हैं। जैसे मैं बार बार अर्ज़ करता हूं कि आईके के जायचे में 3 राजयोग हैं। मैंने अपने 22 साल के प्रोफेशनल कैरियर में 4 राजयोग किसी के जायचे में नहीं देखे। 5 राजयोग का तो सवाल ही नहीं होता, नामुमकिनात में से ज़्यादा 3 राजयोग देखे हैं मैं, और वो जो लकीएस्ट पीपल हैं उनमें आईके एक है।
इसकी आवाज़, यानी एक वक्त जब इसका राजयोग बना गेम में, वर्ल्ड कप। बिल्कुल। दूसरा इनका राजयोग बना ये कैंसर हॉस्पिटल, और ये पजीराई दुनिया में, पूरी दुनिया में इनकी पजीराई, और इनकी आवाज़ जैसे इत्तेदाद एहसन साहब के लफ्ज़ तक उसके लफ्ज़ लोग दिलों में तीर होते हैं। बिल्कुल। तो आज भी उसके लफ्ज़ दिलों में तीर होते हैं। ये उसके नेचुरल राजयोग दूसरा राजयोग है इसका। तीसरा राजयोग अभी तक बना नहीं है, और वो राजयोग बन रहा है इसका। आईके ने आ जाना है। मैं बार बार इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हूँ। आगे अल्लाह की मर्ज़ी सर, वो आज बदल दे, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि उसका तीसरा राजयोग ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी। वो दुनिया में है तो भी लेजेंड है, वो दुनिया से जब कभी जाएगा तो भी लेजेंड होगा। आना भी देखेंगे, जाना भी देखेंगे सर कुदरत उससे काम ले रही है। ये जायचा आईके का मतलब राजयोग की पीक देखी है मैंने उसमें। सर जिस टाइम वज़ीर आज़म बने थे उस टाइम भी राजयोग था या कुछ? उस वक्त राजयोग नहीं था, उस वक्त ठीक वो मतलब एक ट्रांजिशन फेज था, स्पोर्टिव था, लक था, लेकिन इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ राजयोग। क्योंकि अगर उनका राजयोग होता ना तो फिर वो कम से कम 2/3 पे आते, फिर वो गिरते ना। अब आएंगे, ठीक है, कम से कम 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। राजयोग आपको कैसे फ़ायदा देता है और किन बरूज को फ़ायदा देता है वो भी बताया। और जाफर साहब कह रहे हैं कि जी आईके इज़ कमिंग। तीसरा राजयोग जो उनसे इमरान खान के जायचे में अभी लगना है, और वो लगने वाला है। अब वो देखें कब लगता है। और क्योंकि आईके का जो जायचा है ना सन साइन के मुताबिक वो भी लिब्रा है ना, तो लिब्रा में टेंडेंसी सर, लिब्रा में टेंडेंसी बहुत तेज़ होती है, और आना है उसने। नो वन कैन स्टॉप आईके। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।